हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न तक बच्चों को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड आउट करना सिखाया गया था। तो आज हम उससे आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न पर बच्चों को ऐसा दिखाया था और समझाया था कि सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाता है या सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक ये सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लगेगा बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं घूमती, और ये फोर्स हमेशा बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। और इस फोर्स की वजह से ही इस बॉडी में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की क्या खास बात बताई थी, फॉर्मूला भी डिराइव करवा दिया था ये, कि वो एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ उसका बदलता है डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, और डायरेक्शन बदलने वाली फोर्स हमेशा बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगनी चाहिए, और लगती है। और ये टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, फोर्स लगती है उसके परपेंडिकुलर यानी रेडियस के अलोंग, रेडियली इनवर्ड, और रेडियस होती है सेंटर के अलोंग, इसलिए इसका नाम सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला या सेंटर को तलाशने वाला। तो यहां पर आपको ये समझा दिया था लास्ट टर्न पर, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी whose direction is always towards the center of the circular path that is perpendicular to the direction of velocity. An external force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. और इस फोर्स का फॉर्मूला F is equal to ma, तो F इज इक्वल टू एम और A की जगह आप V स्क्वायर बाय R लिखते हो, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होता है। ये AC से मैंने बताया था, डिनोट किया था। और आपको प्रैक्टिकल बहुत सारे केसेस बताए थे, जैसे जब आप स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो तो उसे घुमाने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से आता है, जैसे इन दो केसेस में दिख रहा है। जब आप सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेते हो तो आप स्टीयरिंग को घुमाते हो, वो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको गोल गोल घुमा देता है। सन के चारों तरफ प्लैनेट या प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट जिस फोर्स की वजह से रिवॉल्व करते हैं, ये वो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लगती है जो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है या करवानी है आपको, तो कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, या ऑलरेडी अगर अपने आप घूम रही है तो अपने आप लग रही होगी। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर देती है सेंट्रिपिटल फोर्स का, वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है। उसका फॉर्मूला ये बना था क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया था, और जिस तरफ फोर्स लगती है उस तरफ एक्सेलरेशन होता है। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और इस फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है और कोई ना कोई लगा रहा होता है सेंट्रिपिटल फोर्स,
या तो इंसान अगर घुमा रहा है किसी चीज को सर्कल में तो इंसान लगा रहा होगा इस रस्सी से टेंशन की मदद से, और गाड़ी में स्टीयरिंग की हेल्प से। अगर आप 2 व्हीलर पर जा रहे हो तो आपको हैंडल घुमाना पड़ेगा टू टेक अ सर्कुलर टर्न। अगर आपने हैंडल नहीं घुमाया 90 डिग्री पर तो आप सर्कुलर टर्न नहीं ले पाओगे, और गाड़ी में स्टीयरिंग। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि हम इस सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इस सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको एक फोर्स और पढ़ाएंगे जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फोर्स तो फोर्स है पुश और पुल, सेंट्रीपिटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल आ गया। पहले मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपके एक्सपीरियंस वाइज या कुछ देखे हुए केसेस के हिसाब से समझाना चाहता हूं, फिर उसके फॉर्मूले की और बाकी आगे की बातें करेंगे और उसके एप्लीकेशंस। ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कार जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक पर जब टर्न लेती है तो आप इसके स्टीयरिंग को घुमाते हो और उसकी वजह से ये टायर्स पर फोर्स लगती है, और जो फोर्स आप लगा रहे हो इसे सर्कुलर ट्रैक में टर्न अगर आपने यहाँ से आते हुए कार का स्टीयरिंग नहीं घुमाया तो ये सीधी चली जाएगी और ट्रैक से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आपको इसी ट्रैक में उस कार को रखना है तो आपको स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। उस स्टीयरिंग को घुमाने वाली फोर्स टायर को घुमा देती है और इसीलिए ये सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेता है। और ये फोर्स आपकी कौन सी फोर्स कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो आप चाहो ना चाहो उस ऑब्जेक्ट पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स अपने आप लगने लगती है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बच्चों को बताता हूं। जैसे इस केस में तो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये भी एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक में टर्न ले रही है, तो इस तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो इसे सर्कल में घुमाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में, यहां लग जाएगी ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल तो वो फोर्स है जो सर्कल में घुमाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो सर्कल में घूमते हुए हर बॉडी पर अपने आप लग जाती है, और वो होती है रेडियली आउटवर्ड। सेंट्रीपिटल होती है रेडियली इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल होती है रेडियली आउटवर्ड। मैं कुछ 2 एग्जाम्पल बच्चों को बताता हूं। अगर आपने कभी किसी बस में हिली एरियाज में सफर किया हो, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका हो, कर्व्ड सड़कें हो, पहाड़ को गोल गोल काटकर सड़क बनाई जाती है, तो पहाड़ों पर जब आपकी बस टर्न लेती है, तो जैसे ही वो बस ये इस डायरेक्शन में ऐसे टर्न लेती है, सारे पैसेंजर्स दूसरी तरफ ऐसे स्लाइड हो जाते हैं या स्लांट हो जाते हैं, दूसरी तरफ झुक जाते हैं। एक बाहर की तरफ फोर्स काम करती है। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डेथ वेल, अगर किसी ने बच्चे ने लाइव नहीं देखा है तो मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा कि इस डेथ वेल में एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता है या कई बार कार भी चला रहा होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। सेंट्रीपिटल तो ये इस सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की तरफ लगा रहा होता है अपने स्टीयरिंग से या अपने हैंडल से, लेकिन ये बाहर लगने वाली फोर्स ही, सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लगती है जो इंसान खुद लगा रहा है इस बाइक को चलाने के लिए, लेकिन बाहर लगने वाली फोर्स ही इस मोटरसाइकिल को इस दीवार से चिपकाए रखती है। अगर नेचर में अपने आप लगने वाली आउटवर्ड फोर्स न होती तो इस मौत के कुएं में, डेथ वेल बोलते हैं जिसको, इसमें कोई कार या बाइक नहीं चल सकती।
एक और इसका एप्लीकेशन है जो बहुत पुराने ज़माने से घरों में यूज़ होता है, आज भी गाँव में यूज़ होता है, कुछ लोग शहरों में भी यूज़ करते हैं। मिल्क को, दूध को या मलाई को खास तौर से जब चर्न किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बिलोना और इंग्लिश में बोलते हैं चर्निंग। एक कंटेनर में क्रीम यानी मलाई को लेकर एक चर्नर की हेल्प से उसको गोल गोल रोटेट किया जाता है। जिन लोगों ने विलेजेस में देखा है तो वो जानते होंगे, नहीं तो मूवीज वगैरह में तो जरूर देखा है। एक बड़ा सा इस तरह का रॉड सा होता है जो एक कंटेनर के अंदर डिप किया होता है और दो स्ट्रिंग से उसे गोल गोल घुमाया जा रहा होता है। ये काम आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो। तो मिक्सर ग्राइंडर में यानी मिक्सी में जब आप ये काम करते हो तो वो गोल गोल घूमता है और थोड़ी देर बाद गोल गोल घूमने की वजह से उसमें से मक्खन निकल जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। ये मक्खन का अलग होने का कारण क्या है? उस क्रीम में से क्रीम जब गोल गोल घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है, जो उस बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स उस क्रीम में से मक्खन को अलग कर देती है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं बच्चों को कहूंगा कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, जहां उन्होंने प्रैक्टिकली कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या तो खुद एक्सपीरियंस किया हो या किसी और को देखा हो एक्सपीरियंस करते हुए। मैं कुछ हिंट्स वगैरह देता हूं आपको। आजकल इंटरनेट पर आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हो, पढ़ाई से रिलेटेड भी, नॉन पढ़ाई से रिलेटेड भी। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर कोई कार रेसिंग का वीडियो देखोगे तो उस कार रेसिंग में जब रेसिंग ट्रैक में कार टर्न लेती है तो कई बार ड्राइवर से वो कार टर्न लेते हुए कंट्रोल नहीं होती, बहुत फास्ट स्पीड से टर्न लेती है और वो स्किड करके बाहर की तरफ, ये बैरिकेड तोड़ती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। कार या बाइक रेस देखना आप, टर्न पर ही सबसे ज्यादा बाहर की तरफ कार स्किड करके इस ट्रैक को छोड़कर बाहर की तरफ स्लाइड करती हुई निकल जाएगी। ये फोर्स किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये अपने आप लगती है। और मैंने आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ बताए हैं। एक बस वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है, एक ये डेथवेल वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताया, ये मक्खन दूध से अलग हो जाने वाला एग्जांपल आपको बताया। यानी जब भी कोई चीज को सर्कल में घुमाया जाता है तो घुमाने वाली फोर्स तो लगाई जाती है हमारे द्वारा या किसी मशीन के द्वारा या किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, लेकिन उसके घूमने पर बाहर की तरफ जो हम फोर्स लगाते हैं वो रेडियली इनवर्ड होती है, जो सेंट्रीपिटल है, जिसका फॉर्मूला आपको सिखा दिया। लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी बाहर की तरफ एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न हो तो दूध में से कभी मक्खन नहीं निकलेगा और ये आदमी मौत के कुएं में इस दीवार से चिपका नहीं रहेगा, मोटरसाइकिल इसकी चिपकेगी नहीं कभी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी तलाशने हैं जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही हो। मैंने रेसिंग ट्रैक वगैरह के कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। तो यहां पर लिखा है द आउटवर्ड रेडियल फोर्स। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ लगने वाली, रेडियल मतलब ये भी अलोंग द रेडियस लगती है। ये देखिए, रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल जो हम लगाते हैं घुमाने के लिए, और रेडियली आउटवर्ड जो अपने आप लग जाती है घूमते समय। द आउटवर्ड रेडियल फोर्स experienced by an object when it is moving in circular path is called centrifugal force। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो पहली लाइन क्या है कि एक ऐसी फोर्स जो रेडियली आउटवर्ड लगने लगती है, यह ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब वो सर्कल यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
The magnitude of centrifugal force acting on a body of mass m moving with a velocity v is same as that of centripetal force required to move the body in circular path. यानी आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जितनी बाहर की तरफ लगती है वो बिल्कुल सेम उतनी ही होती है जितनी सेंट्रीपिटल लग रही है अंदर की तरफ, जिसका फॉर्मूला आपको ये डिराइव भी करवा दिया था पिछली क्लास में और अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया है कि आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि आया था v²/r। ये आपको पूरा सर्कल बना के डिराइव कराया था काफी डिटेल में, डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज करके दिखाते हुए। और फोर्स के फॉर्मूले में आपको ma लिखना है, तो a की जगह आपने v²/r लिखा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला vm v²/r हो गया। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। तो यानी जितनी आप सेंट्रीपिटल लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल भी ऑटोमेटिकली उतनी लगेगी बाहर की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। The centrifugal force is not a real force as its source cannot be identified। देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिजिक्स में इतनी इन्वेंशंस, इतनी डिस्कवरीज, बहुत सारी, इंसान चांद पर और मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, लेकिन आज तक भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाता है, सोर्स यानी कौन लगा रहा है। सेंट्रीपिटल तो कौन लगा रहा है हमें पता होता है, यहाँ स्टीयरिंग को घुमाने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ हैंडल को घुमाने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं। रस्सी वाला दिखाया था, रस्सी को घुमाने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं, रस्सी का टेंशन अंदर की तरफ लगता है, वो उसे सेंट्रीपिटल का काम करता है। प्लैनेट्स को गोल गोल घुमाने में सेंट्रीपिटल फोर्स सन का ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घुमाने के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, वो काम कर रहा है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सोर्स यानी स्रोत, यानी कौन लगा रहा है, कहां से लग रही है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इट इज कॉल्ड फिक्शियस फोर्स। ये फिक्शंस नहीं है, ये वर्ड है फिक्शियस, फिक्शन से ही बना है। जो चीज फिक्शन होती है उसे ही फिक्शियस बोल देते हैं, और फिक्शियस का मतलब होता है जो सच्चाई नहीं है। जैसे स्पाइडरमैन एक फिक्शियस कैरेक्टर है, असलियत में नहीं होता जो। और स्यूडो फोर्स, स्यूडो भी नॉट रियल के लिए यूज किया जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोर्स लग तो रही है, सबको महसूस होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, और ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कोई या तो खुद एक्सपीरियंस किया होगा या ये चीजें देखी तो जरूर होंगी। अभी बहुत रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी सलमान खान की, जिसमें उनको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया था। हालांकि वहां वो स्टंटमैन और स्पेशल इफेक्ट से करते हैं ये काम, हीरो खुद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जो जहां पर सर्कस वगैरह और ये कलाबाजियां दिखाई जाती हैं वहां पर रियल में कोई स्टंटमैन इसमें मौत के कुएं में, मौत का कुआं इसीलिए नाम दिया गया है कि वेल जैसा होता है, और इसमें आदमी की डेथ भी हो जाया करती है अगर उससे कोई गलती हो जाए तो इसलिए इसे मौत का कुआं ऐसे ही हिंदुस्तान में पॉपुलर किया गया। इंग्लिश वाले लोग इसको डेथ वेल भी बोल देते हैं, बट इट इज अ वेल, सिंपली अ वेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके दीवारों पर वो मोटरसाइकिल चलाकर दिखाता है, स्टंट करता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, वो ट्रेंड लोग होते हैं, तो कोई बच्चा ऐसा करने की कोशिश ना करे, डोंट ट्राई दिस। तो इसे फिक्शियस फोर्स कहा जाता है, जो अपने आप लग रही होती है, कौन लगा रहा है उसका पता नहीं। कुछ लोग शुरुआत में इसे एक्शन और रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करते थे कि एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट, देखें ये जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा है, तो इसका वेट इसके ऊपर फोर्स लगाता है जो,
वो एक्शन होता है, ये आपको समझाया था न्यूटन्स थर्ड लॉ में, और ये सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन लगाता है। यहाँ एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन वाला लॉ नहीं है। इसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और इसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रैक्टिकली एप्लीकेशन से उसको समझा है कि जब भी हम सर्कल में घूमते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसे घुमाने वाली फोर्स तो सेंट्रीपिटल होती है, जो किसी न किसी को लगानी पड़ती है। चाहे सन को लगानी पड़ रही है अर्थ को गोल गोल घुमाने के लिए, न्यूक्लियस को लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने के लिए, हमें लगानी पड़ रही है कार को घुमाने के लिए, या पत्थर में रस्सी बांध के हमें रस्सी को घुमाना पड़ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इस मोटरसाइकिल को घुमाने के लिए भी मोटरसाइकिलिस्ट गोल गोल हैंडल को घुमाकर फोर्स लगा रहा है। बट गोल गोल घूमती चीज पर बाहर की तरफ, ये अगर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो बाहर की तरफ एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगती है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो द आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फॉर्मूला आपको ये बता ही दिया है, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है, फोर्स लग तो रही है लेकिन आज तक भी उसका सोर्स क्या है, यानी कौन लगा रहा है, ये पता नहीं चल पाया। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस आपको करवाए जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपको ले चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल तो ये बहुत सारे आपको दिखा दिए। तो ये है आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगा रहा है चलो इसका नहीं पता, लेकिन कितनी लग रही है वो तो हमें पता है, उससे हम क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन आपके सामने लिखा है, अ व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। एक फ्लैट रोड है जिसमें एक व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइंस, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक है कोई, और फ्लैट रोड है आपकी, जिस पर एक कार आ रही है और सर्कुलर टर्न। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस स्मॉल आर है। ये ट्रैक है, यहाँ कहीं उसका सेंटर होगा। मैं ऐसे यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये ऐसे ट्रैक है, और ये पूरा करेंगे तो सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल का यहाँ कहीं सेंटर होगा, और यहाँ ये ऐसे फ्लैट रोड पर आपकी कार दिखाई गई है, ये कार। तो ये डायग्राम वैसे हैंडमेड उतना अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए आपका ये डायग्राम पहले से ही कलरफुल सा अच्छा समझ में आया, जिससे इसलिए हमने लिखा होता है। बना लिया है डायग्राम। अब हम इस डायग्राम के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। कंसीडर दैट अ कार ऑफ वेट mg, ये कार सड़क पर है तो इस कार का वेट वर्टिकली mg, देख रहे हैं ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस स्मॉल r। देखेंगे जी ये स्मॉल r इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, विद वेलोसिटी v, कार की वेलोसिटी v है। while taking the turn the tires of the vehicle try to leave the road and go away from the center of the earth due to the centrifugal force acting radially outward। अब देखो ये लाइन कहती है कि जब भी वो कार ऐसे ट्रैक में, यहां पर ये रोड पर ऐसे सर्कुलर टर्न लेगी, तो इस सर्कुलर टर्न लेने के लिए उसको तो लगाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्टीयरिंग घुमाएगा वो,
लेकिन उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लगने की वजह से ऑटोमेटिकली लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो कार है वो बाहर की तरफ स्किड करने लगती है या स्किड करने की कोशिश करती है। द टायर्स ऑफ द व्हीकल ट्राई टू लीव द रोड, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको कि जब सर्कुलर ट्रैक पर, जैसे कि रेसिंग ट्रैक, आप ये वीडियो देखना यूट्यूब पर टाइप करके कार रेसिंग, तो वहां पर आप देखोगे फॉर्मूला 1 कार रेसिंग या इस तरह की कारें भी रेसिंग में यूज की जाती हैं। तो वहां कार रेसिंग में जब आपका सर्कुलर ट्रैक आएगा तो कई बारी कार स्किड होके बाहर की तरफ, आप टाइप करोगे एक्सीडेंट्स इन कार रेसिंग तो बहुत सारे एक्सीडेंट आपको कार के बाहर की तरफ, ट्रैक से बाहर, ये बैरिकेड तोड़ते हुए, स्किड करते हुए एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देंगे, और ये सर्कुलर ट्रैक पर ही बाहर की तरफ स्किड करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब लेकिन यहां पर इस केस में आपको अगर दिखाएं तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां F इज इक्वल टू mv²/r, जिसकी वजह से कार बाहर की तरफ स्किड होकर ट्रैक को छोड़ते हुए जाना चाहती है, लेकिन टायर्स और रोड के बीच में ये जो देख रहे हो आप फ्रिक्शन, ये दोनों टायर का आगे वालों का दिखाया है, ऐसे पीछे वाले टायर्स में भी होगा। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन, क्योंकि कार स्किड करना चाहती है इधर, और आपको बताया कि जब भी बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड करती है फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ लग जाता है। तो ये फ्रिक्शन जो है वो इसको स्किड करने से रोकने की कोशिश करता है। और आप गौर से देखो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आपका सर्कुलर टर्न हो रहा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आपका सर्कुलर टर्न हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी ज्यादा लग रही है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कार का मास तो फिक्स है, इतना मास है कार का। आर रेडियस ऑफ द ट्रैक भी ट्रैक बनने के बाद तो नहीं बदल सकती। हाँ, उस ट्रैक में आप गाड़ी तेज चलाओगे या धीरे चलाओगे, वेलोसिटी उस चीज पर डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा स्लो चलाओगे उतनी फोर्स कम लगेगी। और आपने सर्कुलर ट्रैक में ये जो रेस वाली मैं वीडियो देखने के लिए कह रहा हूँ उसमें देखा होगा, जो कार स्लो टर्न लेकर एक कैलकुलेटेड सी स्पीड पर ड्राइवर ले जाता है सर्कुलर ट्रैक में, वो कारें बाहर स्किड नहीं करती। कार वही वाली बाहर स्किड करती है जो स्पीड बहुत तेज होती है, तभी वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी सर्कुलर टर्न लेते समय, इसीलिए बोलते ना मोड़ पर व्हीकल को स्लो डाउन कर लेना चाहिए। लिखा भी होता है कई जगह, आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें, हिंदी में बोर्ड लगा होता है। शार्प टर्न, ड्राइव स्लो। तो टर्न पर स्लो ड्राइव करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि अगर टर्न पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगने की वजह से आप बाहर की तरफ स्किड कर सकते हो। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ स्किड कराने की कार को कोशिश करती है, और फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड उसको स्किड करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरफ ये स्किड यानी स्लाइड करेगी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा। हाँ, जब सीधे जा रहे हैं तो ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सर्कुलर मोशन में लगती है। तब ये वाला फ्रिक्शन, ये जो आपको एरोज से दिखाया है, ये फ्रिक्शन तब नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब गाड़ी साइड में स्किड करेगी, और उसको स्किड करने से बचाने के लिए फ्रिक्शन लगेगा। और ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा जब टायर्स जो हैं वो वॉर्न आउट होते हैं, बहुत ज्यादा चिकने टायर हो जाते हैं ना, बहुत लंबे समय तक चेंज नहीं किए होते। आप देखो जब नया टायर लगाते हैं किसी व्हीकल में, नया व्हीकल खरीद के लाते हैं, उसमें जो टायर होता है, साइकिल हो चाहे कोई भी हो, उस टायर में बहुत सारे गड्ढे, ग्रूव्स होते हैं। वो जानबूझकर बनाए जाते हैं ज्यादा फ्रिक्शन, जिससे टायर स्लिप ना करे। जैसे जैसे टायर घिसता जाता है, पुराना होता जाता है, उसका फ्रिक्शन कम होता जाता है, तब वो स्लिप ज्यादा करता है। या फिर बारिश हुई हो, पानी पड़ा हो, तो तब भी ज्यादा स्किड होती हैं गाड़ियां। तो गाड़ी को बाहर स्किड होने की वजह से फ्रिक्शन बचाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ स्किड करना चाहती है। अब हम ये जो स्टोरी है वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो स्टोरी पढ़ने के पीछे कारण है, और वो कारण है कि हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, फॉर्मूले डिराइव होने में 2 ही लाइन है।
लेकिन ये कहानी बहुत जरूरी है। तो कहानी क्या है? गाड़ी सड़क पर है और ये सड़क कर्व ट्रैक है। इस गाड़ी पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूं। गाड़ी का वेट mg जो सड़क पर वर्टिकली डाउनवर्ड है, और सड़क का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। यह R1 प्लस R2 टायर का है, लेकिन हम इसको R1 प्लस R2 ना बोल के R बोल देते हैं, जो कि mg के इक्वल है। यानी पूरी गाड़ी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और उस पूरी गाड़ी के वेट के बराबर का रिएक्शन रोड लगाती है गाड़ी पर। तो mg is the weight of the car acting on the road vertically downward, and R is the normal reaction applied by the road on the car, which is equal to the total weight of the body. यहाँ इन्होंने R1 प्लस R2 डायग्राम में इसलिए लिखा है कि इन्होंने इस टायर का R1 अलग से वेट लिया है, R2 मतलब आधे हिस्से का अलग और आधे हिस्से का अलग। हमने पूरी कार को एक ही बॉडी मान के उसका मास m मान के mg फोर्स नीचे लगवा दिया और पूरी mg फोर्स का रिएक्शन ऊपर लगवा दिया। तो दिस R is the complete reaction offered by the road to the car and mg is the weight of the car on the road. ये तो सीधी सड़क पर भी लगेगा, बेंड रोड पर भी लगेगा, कर्व ट्रैक पर भी लगेगा। लेकिन ट्रैक के कर्व होने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है, जो गाड़ी को बाहर स्किड करवाती है और उसे रोकने का काम फ्रिक्शन करता है। तो ये टायरों का अलग अलग फ्रिक्शन दिखाया। हम सारा फ्रिक्शन टोटल एक ही तरफ मान लेते हैं, जो कि F है। तो फ्रिक्शन F अंदर की तरफ, mv स्क्वायर बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन जो F है, ये वाला फ्रिक्शन, इसको बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर बाय R, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड is balancing the centrifugal force acting radially outward. और R को कौन बैलेंस? mg। इसको हम अगर 1 बोल दें और इसको अगर हम 2 बोल दें और हम डिवाइड कर दें, तो आपके पास F बाय R इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R अपॉन mg आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से डिराइव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर रहे हैं। ऑफ अपॉन R, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। m से m आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो चीज बचेगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, F अपॉन R इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन R g। इसको सॉल्व करने पर यह आया है। और F जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और R जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का रेशो क्या होता है वो हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। आपको वो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ाया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के म्यू R, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे म्यू को। तो म्यू की वैल्यू होती थी F बाय R। तो F बाय R की जगह आपने म्यू लिखना है। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। आपके पास ये एक फॉर्मूला आ गया है, म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जिसमें म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड है, वी कार की वेलोसिटी है जिससे वो टर्न ले रही है, आर उस ट्रैक का रेडियस है जिस ट्रैक पर टर्न लिया जा रहा है, और स्मॉल जी 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
ये इक्वेशन से हमें पता चलता है वो मैक्सिमम स्पीड जिससे कार इस ट्रैक पर टर्न ले सकती है बिना स्किड हुए, बिना बाहर की तरफ स्लांट किए। मैंने बताया था v वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज्यादा होगी, कार उतनी ज्यादा स्किड करने की कोशिश करेगी। तो आपको कैसे पता चले कि इस ट्रैक पर कार कितनी वेलोसिटी से जाए कि स्किड न करे? तो आपको ये पता लगाने के लिए म्यू का वैल्यू गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन होगा और जी तो 9.8 होता ही है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन द ट्रैक सेफली। तो म्यू का वैल्यू रखें, आर का वैल्यू रखें, जी का वैल्यू रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके वी का वैल्यू निकालें। वो वैल्यू आएगा, उतनी वेलोसिटी से कम रखेंगे जब तक कार स्किड नहीं होगी। उस वेलोसिटी पर आने पर वो पॉइंट आ जाएगा कि उससे हल्की सी भी ज्यादा हुई तो कार स्किड कर जाएगी। तो फॉर सेफ टर्न के लिए v स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए म्यू से, और म्यू की वैल्यू कहना चाहिए या तो ग्रेटर रहे या कम से कम बराबर रहे v स्क्वायर बाय आर जी से, फॉर सेफ टर्न। विदाउट स्किडिंग। ये जो आपको केस करवाया जाता है वो इसी कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए करवाया जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि किसी सर्कुलर ट्रैक पर मैक्सिमम स्पीड क्या है जिससे हम टर्न ले सकते हैं, कार टर्न ले सकती है सेफली बिना फिसले। तो हमें पता होता है कि इस ट्रैक पर इससे ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं लेना है, ये वो स्पीड है जो बस इससे हल्की सी भी बढ़ गई, तो यानी स्पीड को उससे कम ही रखना है। वो हमें कैसे पता चला? जब कार ने टर्न लिया तो वेट mg नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और टर्न लेते समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, जिसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो कार को स्किड होने से बचा रहा है, रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन। इन्होंने F1 F2 अलग से दिखाया गया है इस डायग्राम में, हर टायर का अलग अलग। हमने चारों टायर का मिला के इकट्ठा फ्रिक्शन अंदर की तरफ दिखा दिया है F। अब आपको साफ साफ दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, और नॉर्मल रिएक्शन को mg बैलेंस कर रहा है। जो फोर्स जिसको बैलेंस करती है उसके इक्वल रखा, डिवाइड किया, F बाय आर की जगह म्यू आ गया क्योंकि हम पहले से जानते हैं, तो हमारी कंडीशन आ गई। इस टॉपिक पर या तो ये आएगा डिराइव द कंडीशन टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार कैन टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। क्वेश्चन सुन रहे हैं कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार कैन टेक अ व्हीकल कैन टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। तो आपको ये कर देना है, ये लाइन लिख के डायग्राम बना के ये कर देना है। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा दो बातें, या तो आपको सारी चीजें गिवन होंगी, म्यू भी, वी भी, आर भी और जी भी, सब कुछ गिवन होने पर पूछा जाएगा क्या गाड़ी स्किड करेगी। तो अगर म्यू की वैल्यू v स्क्वायर बाय आर जी को सॉल्व करने पर म्यू की वैल्यू ज्यादा रहती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन ज्यादा रहता है सेंट्रीफ्यूगल से, तब तो गाड़ी स्किड नहीं करेगी। इक्वल टू आया तब भी नहीं करेगी। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू कम आई, v स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू ज्यादा आई, जो वेलोसिटी ज्यादा होने पर ऑब्वियसली ज्यादा होती जाएगी, तो ज्यादा वेलोसिटी पर म्यू की वैल्यू से ज्यादा आ गया, इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, तो कार विल स्किड। तो कंडीशन अगर पूछी जाए कि कार स्किड करेगी या नहीं, तो आपने v स्क्वायर बाय आर जी का वैल्यू सॉल्व करके अलग निकालना है, म्यू आपको गिवन होगा। दोनों में से अगर ये साइड बड़ी हुई तो कार स्किड करेगी, ये साइड बड़ी हुई तो कार स्किड नहीं करेगी। और दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है
कि म्यू गिवन है, आर गिवन है, जी गिवन है, कितनी वेलोसिटी से कार चलाएं कि स्किड ना करे, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। उससे कम चलाओगे, बहुत धीरे चलाओगे तो स्किड नहीं करेगी। इस फॉर्मूले से आपको वो लिमिट पता चल जाएगी, उससे ऊपर तो ले जाना ही नहीं है, वरना कार पक्का स्किड करेगी ही करेगी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, जिसका नाम है अ व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। इसके टोटल 3 एग्जाम्पल हैं, जिनमें से पहला एग्जाम्पल आज आपने कर लिया है, बाकी के 2 एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। और फिर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल एक आर्टिकल और है, वो आपको एक क्लास में और कराया जाएगा, यानी अगली 2 क्लासेस में आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब मुलाकात होगी बच्चों से अगली क्लास में इसके बाकी 2 एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।